पंचायत स्टैंड शो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे जैसे कि हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई एफटीओ यानी कि वाउचर या पेमेंट वाउचर क्रिएट करते हैं तो उस समय हमें वर्क आईडी की जरूरत पड़ती है। समझ में नहीं आता कि इस वर्क आईडी में पैसा नहीं है तो कौन सी वर्क आईडी को कैसे टेक्निकल अप्रूवल कैसे दें, जो आईडी एडमिन या कार्य योजना में अपलोड होती हैं उनको नए सिरे से कैसे लाएं और उस तरह से हम लोग कैसे पेमेंट वाउचर बनाते समय उस आईडी को वहां से यहाँ तक लाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसके टेक्निकल सेक्शन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे और क्लियर बताएंगे। जैसे कि आपको दिखा देते हैं कि जब भी कोई आप मान लीजिए मेकर की आईडी से लॉगिन करेंगे और एक पेमेंट वाउचर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपली आप पेमेंट वाउचर बनाना जानते हैं किस तरह से बनाया जाता है, आप बना के दिखाते हैं। अगर दिक्कत क्या आती है फिर उसके बाद हम वर्क आईडी को कैसे लाएंगे सब दिखाएंगे। इतनी सारी वर्क आईडी खुल गई, ठीक है। अब इनमें से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे बहुत सारी वर्क आईडी हैं तो हम इनमें से एक देख लेते हैं। जैसे कि प्रधान का मानदेय की जैसे एक आईडी है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रधान का मानदेय। अब हमें जैसे इससे वाउचर बनाना है तो हम यहाँ पे सिंपली स्कीम के लिए सेलेक्ट करते हैं। जितनी भी स्कीम होंगी नीचे खुल जाएंगी, आप उनमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्मार्ट सर्च पर यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट आप सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पंचायती राज प्रोग्राम सेलेक्ट करके मान लीजिए आप एक वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या परेशानी आ रही है उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन को देखेंगे। जैसे कि इतना आप सभी कर लेते हैं, जब भी कोई पेमेंट वाउचर बनाना होता है एफटीओ तो आप जानते हैं कि मेकर की आईडी से लॉगिन करके एफटीओ बनाया जाता है। अब जैसे कि 5,000 लगाना था एक महीने का जो अमाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे आईडी में 3,383 रुपये है, जबकि खाते में पैसा है लेकिन आईडी में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से इस आईडी से वाउचर बनाना इम्पॉसिबल है कि आईडी से वाउचर नहीं बनेगा। अगर आप बनाएंगे तो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाएगा। अब इसको हम कैसे सही करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि जो ये आईडी और भी मैंने चेक कर ली प्रधान के मानदेय की आईडी, लेकिन किसी में मुझे पैसा नहीं मिला, सारी आईडी एक्सपायर हो गई चुकी हैं जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की थी। अभी इस साल की कार्य योजना में जो प्रधान के मानदेय की आईडी डाली गई है, अब उसको कैसे बढ़ा के लाएंगे कि यहाँ पेमेंट के लिए आ जाए, एक्टिव हो जाए तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे इसको लॉग आउट करते हैं, यानी कि जो भी मेकर की आईडी थी उसको लॉग आउट करना है। अब आपको लॉगिन करना है एडमिन की आईडी से, यानी एडीएम आईडी से जिससे हम सारा काम करते हैं अप्रूवल का, तो वहाँ से लॉगिन करना है। इसको आपको लॉग आउट कर देना है क्योंकि यहाँ पे जो आईडी आनी है पहले वहाँ से हम उसको अप्रूवल देंगे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मेरा एडमिन एडीएम की आईडी है उस लॉगिन हो चुके हैं और मेकर की लॉग आउट कर दिया। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी आउटपुट, टेक्निकल सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, इस तरह से ऑप्शन है। सबसे पहले आपको टेक्निकल सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड टेक्निकल सेक्शन पर क्लिक करना है। इसी को TSAS भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक वर्क, बेनिफिशियरी वर्क 2 प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मैं आपको पब्लिक वर्क दिखा देता हूँ। जो ग्राम पंचायत में हैंड पैप, इंटरलॉकिंग, नया निर्माण, खरंजा जो भी होते हैं इस तरह के काम वो पब्लिक वर्क में आते हैं। और जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम होते हैं उनमें से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के जैसे मानदेय के हो गए, ग्राम प्रधान या पंचायत, किस तरह से हम इस आईडी को यहाँ पे अगर बढ़ाएंगे तो इसमें भी आईडी को सेम प्रोसेस का बढ़ाएंगे। मैं दिखा देता हूँ बेनिफिशियरी वाली, लेकिन पब्लिक वर्क आईडी का सेम होता है, लेकिन इसमें से जियो टैग करना पड़ता है, लेकिन बेनिफिशियरी की आईडी में कोई जियो टैग नहीं करना पड़ता है। इसलिए हम जियो बेनिफिशियरी की आईडी को बढ़ाकर दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेंगे, गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 आईडी है, देखिए यहाँ पंचायत सहायक के मानदेय की और ग्राम प्रधान के मानदेय की। तो इनमें से मुझे एक आईडी को यहाँ पे उठा लेना है क्योंकि मुझे भुगतान लगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आईडी नंबर यहाँ पे लिखा होता है, आपको इनमें से आईडी नंबर को कॉपी करके या नोट करके रख लेना है पहले से। कभी कभी क्या होता है कि आईडी को आगे बढ़ाते समय, टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देते समय हम लोग भूल जाते हैं कौन सी आईडी थी, तो आप इसको आईडी को नंबर को नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड डिटेल, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा होता है सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब सिंपली आप फिर से यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको फिर 3 टैब पे जाना है और यहाँ पे जाना है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। उसके बाद टेक्निकल सेक्शन हो चुका है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं AS, ठीक है। अब पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन पर। यहाँ पे अब देखिए जैसे मैंने पहले बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम लिया है तो मुझे यहाँ पे वही लेना है, पब्लिक वर्क नहीं लेना, ठीक है। जो आईडी आप वहाँ से लाए हैं उसी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बेनिफिशियरी ऑडिटेड प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद जो आईडी यहाँ पे दिख जाएंगी तो अब सिंपली आपने जो वहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड की थी अब यहाँ पे अप्रूव करने के लिए आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे अप्रूव पर क्लिक करेंगे। देखिए उसी आईडी पे जो लास्ट स्टार्टिंग से 10 है और 32 लास्ट में है, हम इसको अप्रूव पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्रूव करेंगे तो आर यू श्योर टू अप्रूव, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे खुल जाएगा। अब देखिए जितना अमाउंट इस आईडी पे था 16,000
यहाँ पे आपको दिखेगा 60,000, यहाँ पे दिखेगा 60,000 जो अमाउंट होता है ग्राम प्रधान का 12 महीने के 5,000 के हिसाब से बनाई गई थी वर्क आईडी कार्य योजना में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट जिस वित्त से एलोकेट है आप एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन जिससे है आप ये इसको रहने दीजिए क्योंकि मानदेय का आईडी है। और जो पब्लिक वर्क की होती है आप यहाँ पे अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी में आप अमाउंट यहाँ पे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि मानदेय की फिक्स आईडी होती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे नीचे पर क्लिक करते हैं, जो अमाउंट पहले से था उसी को चुप यहाँ पे सीधे सिंपली फिल रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं एडमिन अप्रूवल ऑर्डर नंबर। अभी जैसे कि पहला ऑर्डर है तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, और अथॉरिटी जो है कि इसको अप्रूवल दे रहे हैं जीपी यानी ग्राम पंचायत। उसके बाद हम यहाँ पे 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर से ही इसको हम यहाँ पे ऑर्डर डेट को अप्रूवल दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पीडीएफ यानी अपलोड करनी है 2 MB की, तो यहाँ पे 2 MB की पीडीएफ जो कार्य योजना के तहत जैसे कि अपलोड होता है, जो प्रस्तावित होता है ग्राम प्रधान में, उसकी आपको पीडीएफ बना लेना है जिसमें दस्तखत होते हैं सभी लोगों के, और उसी को 2 MB की कम साइज में अपलोड कर देना है पीडीएफ बनाकर। हम यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक कर लेते हैं, जो आपने पीडीएफ बना के रखी हो उसको आप हम सेलेक्ट कर लेंगे और देन ओपन पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप ओके पर क्लिक करेंगे। इतना हो चुका। अब फिर से जाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे। अब तीसरा स्टेप देखो दोनों कर चुके हैं। अब प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के बाद रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर क्लिक करेंगे, यानी तीसरा वाला ऑप्शन ऐड फिजिकल प्रोग्रेस पर। अब यहाँ पे पब्लिक वर्क नहीं सेलेक्ट करेंगे, जो आप पीछे से ला रहे हैं आप उसी को सिलेक्ट करेंगे, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो क्योंकि मैं इसी से आईडी बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे गेट डेटा पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अब इस तरह से यहाँ पे देखिए दिख जाएगा जो आपने आईडी बढ़ा के लाए यहाँ पे उसका ASTS किए हैं वो यहाँ पे दिखेगा। आप सिंपली यहाँ पे चेंज एक्टिविटी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डेट आर यू श्योर टू एक्टिविटी चेंज दिस, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे दिख जाएगा एक्टिविटी स्टेटस ऑन गोइंग करना, जैसे कि आप शुरू हो रहा है पेमेंट लगाने के लिए तो आप ऑन गोइंग करेंगे। और जब पब्लिक वर्क वाले होते हैं तब यहाँ पे कंप्लीटेड जब काम हो जाते हैं तब आगे करना पड़ता है, लेकिन बेनिफिशियरी में ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं 2 तारीख से यहाँ पे अप्रूवल यानी कि स्टेटस चेंज सेव चेंज और डेट डाल देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, ये प्रोसेस होता है, यानी कि अब ये रेडी हो गई पेमेंट में आने लगे वहाँ पे पेमेंट वाउचर बनाने के लिए। जब भी आप मेकर की आईडी से जाएंगे पेमेंट वाउचर बनाएंगे, इस आईडी को सर्च करेंगे वो आईडी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इसमें जियो टैग का कोई इशू नहीं होता है। चलिए हम इसको यहाँ पे लॉग आउट किया देते हैं। अब वहाँ देखते हैं कि ये आईडी हमारी पेमेंट में आएगी नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए फिर से MGR यानी कि सचिव वाली आईडी को लॉगिन कर लिया है, ADM को लॉग आउट करके अब यहाँ पे पेमेंट वाउचर पर जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर बनाते हैं। ठीक है, पहले अभी प्रधान के मानदेय की आईडी नहीं बन रही थी क्योंकि उसमें पैसा नहीं था, आईडी तो थी लेकिन पैसा नहीं था। अब मैंने दूसरी आईडी बढ़ा के यहाँ पे मतलब उसको TSS किया है, और यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ 10 से शुरू करता हूँ, देखिए यहाँ पे 1032 वाली आईडी आपको दिख रही होगी ग्राम प्रधान का मानदेय, जो आईडी मैंने अभी AS और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन दोनों किया है, तो यहाँ पे दोनों आ चुकी। अब सिंपली यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप वाउचर बनाते हैं डेवलपमेंट और पंचायती राज प्रोग्राम जो भी फीचर्स आप यहाँ अप्लाई करते हैं, वाउचर कैसे बनाया जाता है, FTO कैसे बनाया जाता है, पेमेंट कैसे लगाया जाता है, सारी चीज़ों को वीडियो पड़े हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो अमाउंट था अभी यहाँ पे 60,000 दिख रहा है। अब इसमें से आप 5,000 1 महीने का अगर मानदेय लगाना तो 5,000, 2 महीने का 10,000, इस तरह से यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट, और जनरल अमाउंट में एक्सपेंडिचर में यहाँ फिल कर देंगे, देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर, जैसे पहला पेमेंट है तो पहला रेफरेंस नंबर। अब यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देंगे किस चीज़ का भुगतान है, ग्राम प्रधान का मानदेय, तो आप सिंपली लिख देंगे। PF में से स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सबमिट डिटेल पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। टू होम पेड, जिसको पेड करना उसको सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, आपका वाउचर बन जाएगा। मेरे केस में अभी मैं फ्रीज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वाउचर नहीं बनाना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। ये प्रोसेस होता है, जो आईडी होती पेमेंट में जो पैसा नहीं होता उस आईडी को बढ़ा के लाने का। अभी इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम होम टैब पर क्लिक करते थे, और उसके बाद मैं आपको बता दूं जैसे कि पब्लिक वर्क की आईडी होती है, जैसे कि एडमिन वाली आईडी से, जिसमें जियो टैग करना पड़ता है M-Action सॉफ्ट से, ये बेनिफिशियरी में नहीं होता है। जैसे कि मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं, उसके बाद लॉग इन करता हूं ADM वाली आईडी से। क्या होता है, कुछ आईडी में जियो टैग करना पड़ता है, जो राज्य वित्त केंद्र होती है, जैसे खड़ंजा नाली हैंडपम्प वाली, तो उसमें से टेक्निकल सेक्शन पर जाएंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे पब्लिक वर्क पर क्लिक करेंगे तो जो पब्लिक वर्क में आईडी आती हैं, इनमें से आपको जियो टैग करना पड़ेगा, तो वो सेक्रेटरी के फ़ोन में चला जाता है, जो मतलब M-Action सॉफ्टवेयर होता है। जब आप हमें नॉट रिकॉर्ड करके सारे स्टेप आगे जैसे सेम प्रोसेस में करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद M-Action सॉफ्ट से मॉडरेट फोटो को हमें करना पड़ता है, ठीक है। और तो इस तरह से ये प्रोसेस है करने का। इसमें बेनिफिशियरी में जियो टैग नहीं करना पड़ता, तो इससे हम आईडी बढ़ा सकते हैं। बाकी आप उसमें जियो टैग करना पड़ेगा, जैसे कि पब्लिक यहाँ पे M-Action सॉफ्टवेयर होता है मॉडरेट फोटो का, यहाँ पे फोटो आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। अगला वीडियो अगर आप चाहिए तो कार्य योजना और आईडी का पेमेंट का, उसका भी हम यहाँ पे डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।